दिन रात चक्कर के 35 दिन काम करेगा। मैं बताना चाहता हूं मंत्री क्या होता है, उदयपुर वाटी को इस बार मिलेगा। मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय शुभकरण चौधरी जी, आज इस कार्यक्रम को वक्ता के रूप में और संचालन के रूप में चार चांद लगाने वाले आदरणीय हरीश जी भाई साहब, आदरणीय सुरेश जी आर्या जी और समस्त सम्मानित मंच, समस्त सरपंच गण, समस्त जनप्रतिनिधि गण, पार्टी के पदाधिकारी गण और इस उदयपुर वाटी विधानसभा के कोने कोने से, प्रत्येक बूथ से आए हुए युवा साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जीत गया, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। पिछले 5 साल में जो दुर्दशा राजस्थान की हुई है और उससे बढ़कर उदयपुर वाटी की हुई है, ये आपसे ज्यादा और कोई जान नहीं सकता। जो नुमाइंदा आप लोगों ने चुन करके विधानसभा में भेजा, मैं बताना चाहता हूं उनकी तो बुनियादी राजनीति की बुनियादी झूठ से शुरू की हुई है। मुझे आज भी याद है 2008 की बात है, मैनपुरा ग्राम पंचायत में वहां गोपर पानी जाता है, उसके लिए वो रात भर 10-15 दिन तक दिन रात धरना दिया था और बोला था कि ये जो पानी जा रहा है ये ठीक नहीं है, हम इसे नहीं जाने देंगे। और इसके ऊपर उन्होंने राजनीति के अंदर पायदान बना करके राजनीति में प्रवेश किया था। उनकी बातों में आकर के लोगों ने उनको वोट भी दिया, वो राजनीति में सक्सेस भी हुए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उस क्षेत्र के भी, उस ग्राम पंचायत के भी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा साथी विराजमान है, मौजूद है, क्या उसके बाद में कभी उन्होंने अपने मुंह में एक बार भी नाम लिया क्या कि जो पानी जा रहा है उसे रोका जाना चाहिए? अरे वो तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी ने हर घर के अंदर मीठे पानी का नल घर के अंदर लगे, इसके लिए करोड़ों करोड़ रुपए राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने भेजे, वो तो लगा नहीं पाए अभी तक, केवल इसलिए कि कहीं मीठे पानी का, अगर हर घर के अंदर मीठे पानी का जल पहुंच जाएगा तो ये भारतीय जनता पार्टी का लोग गुणगान करने न लग जाए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का गुणगान नहीं करने लग जाए। केवल इस डर से अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ राजनीति करने वाले लोग, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। मैं पहाड़ी क्षेत्रों में भी गया, कार्यक्रम कई चले थे, भारतीय जनता पार्टी के समय समय पर कार्यक्रमों में गांव गांव ढाणी ढाणी में जाने का मुझे मौका मिला था। मैंने देखा है पहाड़ी क्षेत्र में लोग त्राईमाम कर ले पानी के लिए, लेकिन उनके कोई शुद्ध लेने वाला नहीं। ये बात करते हैं लाल डायरी की, ये बात बिल्कुल सही है कि लाल डायरी भी है और लाल डायरी के अंदर इनके काले कारनामे लिखे हुए भी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो 4.5 साल तक ये लोग बैठ करके एक साथ भ्रष्टाचार किया है और ये सबका इसमें काले कारनामे हैं। खुद जो लाल डायरी की बात करते हैं उनके काले कारनामे भी उसमें छुपे हुए हैं। और बताना चाहता हूँ 3 दिसंबर के बाद में उजागर होंगे, आप सबके सामने आएंगे। ये लोग केवल और केवल लोगों को आपस में बांटने की राजनीति करने वाले लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं जो दुर्दशा आपने राजस्थान में देखी, दिन दहाड़े एक बेटी के सामने पिता की हत्या कर दी जाती है, लोग दिन दहाड़े उनको गोली मार करके हत्या कर देते हैं और हत्यारे कहां आकर सोच लेते हैं? अपने पास ही के गांव बुढ़ा में। ये बात आपसे छुपी हुई नहीं है। आपको पता है एक छोटे बच्चे का, 15 साल का एक बच्चे का अपहरण होता है सीकर में, वो लोग कहां करके सड़ लेते हैं? यहाँ भाटीवाड़ में। क्यों भाई? जो चोर लुटेरा पहले 10 साल पहले यूपी का मान लो या गिरता, बस सारा का सारा राजस्थान में आगा और राजस्थान में आकर के शरण उदयपुर वाटी का मान लेना का यह चीज आप बर्दाश्त कराएंगे? मैं मेरे युवा साथियों से पूछना चाहता हूँ, इस चीज को बर्दाश्त करोगे क्या? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार बनने दो, हमारी सरकार अगर बनेगी तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे और युवाओं को रोजगार देंगे।
ना तो युवाओं को रोजगार मिला, ना युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला। ऊपर से जो किसान, मेरे किसान साथी यहाँ बैठे हैं, हम सब किसानों के बेटे हैं। जो किसान साथी अपने बच्चे को बाहर बड़े बड़े शहरों में ट्यूशन करवाता था, कोचिंग करवाता था कि कहीं हमारा बच्चा नौकरी लग जाएगा। लेकिन इन लुटेरों ने, जो कांग्रेस के नुमाइंदे हैं, उन्होंने वो सारे के सारे पेपर 5 साल में 17 पेपर लगे, 17 के 17 पेपर पहले वाले दिन ही बेच दिया। या तो वो लोग नौकरी लगे हैं, या जो इनके रिश्तेदार हैं, या वो लोग नौकरी लगे हैं जिन्होंने इन लोगों को पैसे दिए हैं। पैसे खा खा कर युवाओं की दुर्दशा राजस्थान में कर दी। मैं मानता हूं कि राजस्थान का और खासकर झुंझुनू जिले का उदयपुर विधानसभा का युवा तो मुझे, मेरे हिसाब से इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले 25 नवंबर को इस चीज का बदला हम सबको लेना है। दोस्तों, आप जानते हैं कि लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार बनने दो, हमारी सरकार बनते ही किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। आज पूरे 5 साल बीत गए, कर्जा माफ करने की तो दूर की बात है, ऊपर से 11 बार बिजली के सरचार्ज बढ़ा करके किसानों की कमर तोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। ये किसान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। ये भोला टाड़ा किसान, इसको अपनी बातों में गुमराह करके आपने पिछली बार वोट ले लिया और सूद सहित इस बार 25 नवंबर को किसान आपसे वसूलने वाला है। दोस्तों, मैं मंच पर नारी शक्ति विराजमान है। मैं बताना चाहता हूं, जो सूरवीरों का राजस्थान, जो एक इस राजस्थान की विशेषता के बारे में सब जब बाहर जाते और बताते कहां से, अपने राजस्थान से, उसका नाम हुआ करता था। इन 5 साल के अंदर जो दुर्दशा राजस्थान की लोगों ने कर दी, मैं बताना देना चाहता हूं कि समय नजदीक है, इस बार चूक नहीं जाना। आने वाले 25 नवंबर को प्रत्येक युवा साथी को ये युवा सम्मेलन में इसमें आपको बताना चाहता हूं, हर बूथ पर 10 यूथ होनी चाहिए। हर बूथ पर 10 यूथ, ऐसी यूथ हो जो कम से कम, मैंने आपको 10 यूथ बताई है, जो केवल और केवल प्रत्येक बूथ पर 10 यूथ इस 35 दिन काम करेंगे। दोस्तों, 35 दिन आप अगर जग करके काम कर लोगे तो आने वाले 5 साल आपके शांति के होंगे, सुशासन के होंगे। अगर हम इस 35 दिन में अगर हम सो गए तो मित्रों, ये 5 साल जिस प्रकार से पीछे आपने जो दुर्दशा झेली है, जो कष्ट झेले हैं, उससे डबल आपको आगे झेलने पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको इतना निवेदन करना चाहता हूं, अब तक हमारे इस उदयपुर वाटी के साथियों ने जिन नुमाइंदों को चुन करके भेजा और मंत्री का नाम ले लेकर के आए, वो केवल और केवल नाम के मंत्री हैं। आप अगर मजबूती से इन 35 दिन काम करोगे, प्रत्येक युवा अगर दिन रात चल करके 35 दिन काम करेगा, मैं बताना चाहता हूं मंत्री क्या होता है, उदयपुर वाटी को इस बार मिलेगा। मंत्री की ताकत क्या होती है, इस बार आपको देखने को मिलेगी। और मंत्री जब रहते हैं तो विकास क्या होते हैं, वो चीज भी आपको आने वाले 5 साल में आप देखने को आपको मिलेगी। केवल 35 दिन हम सबको काम करना है। आपसी मनभेद को भुला करके हम सबको काम करना है, एक साझा पर आकर के हम सबको काम करना है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी कमल निशान जीत करके जाए, प्रत्येक व्यक्ति शुभकरण जी बन करके अपने अपने बूथ पर काम करे, तो मैं निश्चित तौर पर बता देता हूँ, मैं अपने जेवर में जा रहा हूँ। कल लाहौलगढ़ में युवा सम्मेलन था, आज अपने उदयपुर वाटी विधानसभा का है और 7 विधानसभाओं में युवा सम्मेलन हो रहे हैं, सब में जाएंगे। मैं जहां भी जा रहा हूं अब बात सुन रहा हूं कि अगर निश्चित जीत है तो उदयपुर वाटी की बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम 7 विधानसभा क्षेत्र जीतेंगे, एक बहुत बड़ा अंतराल उदयपुर वाटी में होगा। ये चर्चाएं बाहर भी होती हैं। मैं कहता हूँ आशा उम्मीद आपसे रखते हैं। दोस्तों, वो आशा उम्मीद पर हम सबको खरा उतरना है। हम तभी उतर पाएंगे जब हम प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन करके प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने बूथ के ऊपर मजबूती से लड़ाई लड़ेगा। आप सब यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सबको राम राम साहब।